प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे यानी जो आज इस सेशन में आपको पढ़ाई मिलेगी उससे संबंधित कुछ चर्चा करें। उससे पहले कुछ चीजें बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे। वर्तमान समय में जो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो रहा है, जो हम लोग स्टडी घर पे बैठ के कर रहे हैं, इनका जो विकास हुआ या जो चीजें हम सीख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है इंटरनेट। इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। निश्चित रूप से आप जानते हैं बच्चों कि आज के वर्तमान दौर में सूचना क्रांति का दौर कहा जाता है। इसमें हर व्यक्ति यही चाहता है कि घर बैठे हमें सारी सूचनाएं मिल जाए, कहीं जाना नहीं पड़े, कहीं आना नहीं पड़े। और निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की अवधि में आपने इसका इस्तेमाल, इसमें सदुपयोग किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं विश्वनाथ मिश्रा प्रयागराज से आप सभी को इंटरनेट के विषय में आज जानकारी दूंगा। चलिए चलते हैं कक्षा की ओर। तो सबसे पहले हम देखें कि इंटरनेट है क्या। एक सिंपल सी परिभाषा देखें और ये मान के चलिए कि ये आपके जानकारी के लिए है। ऐसे तो इंटरनेट बहुत विशालतम सूचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन आपके क्लास के अनुसार ये मैंने वीडियो तैयार किया है जो आपके लिए उपयोग होगा। इंटरनेट लाखों करोड़ों कंप्यूटर का एक ऐसा विशाल समूह है जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ करके कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि इंटरनेट से पहले जो नेटवर्क का सेशन है, नेटवर्क के विषय में आपने पढ़ा था कि बहुत सारे कंप्यूटरों को, या सिंपल सी बात करें कि दो कंप्यूटर को तारों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जोड़कर सूचनाओं का जो आदान प्रदान हम लोग करते हैं वो नेटवर्क कहलाता है। और जब बहुत सारे नेटवर्कों को हम तारों के साथ साथ अन्य संचार प्रणालियों का जैसे सैटेलाइट का प्रयोग कर लेते हैं, तो विशालतम सूचनाओं का जो समूह होता है वो सारे इंटरनेट कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं। द इंटरनेट आर लार्ज नेटवर्क्स इन विच मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इज कनेक्टेड विथ ईच अदर्स एंड इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे। ठीक है, दूसरे शब्दों में परिभाषा देखें तो इंटरनेट सूचनाओं एवं जानकारियों का विशालतम भंडार है जिसमें दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र जैसे संगीत, पर्यटन, समाचार पत्र, प्रसिद्ध व्यक्ति, आप जानते हैं बहुत सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, नेशनल इंटरनेशनल, फिल्म हो गए, या नवीनतम जो नई जानकारियां मिल रही हैं वो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं और इन दिनों आप प्राप्त भी कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित सूचना वितरित करने तथा विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के मध्य सहयोग संपर्क का एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना किसी भेदभाव के सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव है। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा होगी कि इंटरनेट है क्या। आई होप कि परिभाषा से आप समझ पाए होंगे। यह सिंपल सी बात आप कह दीजिए कि इंटरनेट क्या है। किसी प्रकार की कोई भी सूचना आप चाहते हैं कि घर बैठे, जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सेट यूज कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि हमें सारी सूचनाएं घर बैठे मिल जाए, तमाम चीजें। तो हम लोग इस सेशन में और भी चीजें जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हमें इंटरनेट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और इन दोनों निश्चित रूप से आप कर रहे हैं। चलिए पहले देखिए इंटरनेट के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला, इसके माध्यम से हम कोई भी सूचना, चाहे वो चित्र के रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप उसको भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं, यानी प्राप्त भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल एक कॉमन सी बात हो गई आज के डेट में। पहले जो पोस्टमैन की चर्चा तो अब लगभग भूल से गए हैं लोग। पहले पोस्टमैन को आपने कोई संबंधित पत्र भेज दिया और पत्र मिला, मालूम चला कि आपके घर में शादी है, और पत्र शादी के बाद प्राप्त होता था, तो घर और रिलेटिव सब नाराज। लेकिन आज वर्तमान समय में हम लोग ईमेल का प्रयोग करते हैं। तो ईमेल के माध्यम से आप पत्र या संदेशों का आदान प्रदान बड़ी ही सुगमता और सरलता से कर सकते हैं, और जिसमें कि कॉस्टली भी नहीं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप कहीं कहीं निःशुल्क भी कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास उपलब्ध है तो आसानी से संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन होती है, जो प्रतियोगिताएं होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एक कर सकते हैं। यानी इंटरनेट की सहायता से आप विभिन्न प्रकार के जितने सारे कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। रोजगार संबंधी, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरत की चीज है, तो एम्प्लॉयमेंट संबंधी जो जानकारी आप चाहते हैं, जानकारी प्राप्त भी करते हैं। साथ में उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी आवेदन भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से ऑनलाइन गेम, बच्चों के लिए तो कॉमन सी बात हो गई, ऑनलाइन गेम, संगीत, म्यूजिक सुन रहे हैं आप, और ऑनलाइन फिल्में। आई होप कि इस दौर में बहुत सारी फिल्में आपने डाउनलोड करके देखी होगी। साथ ही साथ टेलीविजन भी सब देख सकते हैं। ये सब कब संभव कैसे हो पाए? इंटरनेट के माध्यम से।
साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य फल को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, वो अपने भविष्य फल से संबंधित जानकारी भी आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आज के डेट में जो भी वार्तालाप हम लोग कर रहे हैं, जो क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री जी है या मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के हैं, वो चैटिंग नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो भी कब सफल हो पाया है? वो भी माध्यम इंटरनेट ही है। यानी इसकी सहायता से अब कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापार करना चाहता है और अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है, ये सारी चीजें, इतनी सारी जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो घर बैठे आप प्राप्त कर पाते हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही सुगम हो पाया है। आइए हम लोग देखते हैं ये चित्र जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इंटरनेट के कौन कौन से उपयोग हैं और कौन कौन सी सेवाएं हैं जो सामने आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला है ईमेल। ये मैंने चर्चा की थी क्लास के दौरान ही कि ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से आप संदेश, कोई भी मैसेज, कोई भी सूचनाएं आप किसी भी यूजर्स को, वो विश्व के किसी भी कोने में हो, उसको आप भेज भी सकते हैं और साथ में आप प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके डिटेल हम लोग और भी जानेंगे कि इंटरनेट में ईमेल का क्या उपयोग है और एक ईमेल भेजने वाले व्यक्ति के लिए एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस की भी आवश्यकता होगी। इससे संबंधित जानकारी और भी हम प्राप्त करेंगे। साथ में दूसरा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक इस प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसमें सूचनाएं जो आप प्रेषित करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसमें FTP ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। आगे एक चीज और देखिए जिसमें हमने चर्चा करी है गोफर। इंटरनेट पे एक ऐसा माध्यम है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें आप सर्वर में जितने सारी संग्रहित फाइलें होंगी वो सारी चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो गोफर क्या करता है, उसमें फाइल को उपलब्ध सूचनाओं को आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित कर देता है। ये काम है। अभी मैंने व्यापार की चर्चा की, तो लीजिए सामने आपके आ गया ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से व्यापार सुगम हो पाया है। व्यापारी घर बैठे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यापार में इसका उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन आज के डेट में देख रहे हैं, टेलीविजन में बहुत सारे प्रसारण हो रहे हैं। साथ में आप अगर आप एंड्रॉइड सेटफोन यूज कर रहे हैं, सेलफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो बुलेटिन जारी होते हैं, समय समय पे बहुत सारे बुलेटिन जारी होते हैं। तो इसमें हम यूजनेट का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से सूचनाएं सामने प्रदर्शित होती है। एक है वेब ब्राउजर, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर का होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। आपके जो एंड्रॉइड सेट है उस पर कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ, यस, गूगल क्रोम हो सकता है, गूगल हो सकते हैं, ओपेरा मिनी हो सकता है, तमाम ये सब वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। तो आप वेब ब्राउजर का कह सकते हैं कि जैसे कोई भी सूचना आप ढूंढना चाहते हैं या सर्फिंग करना चाहते हैं, तो जो चीज सर्चिंग करना चाहते हैं वो माध्यम के रूप में आपका वेब ब्राउजर है। जैसे आप गए गूगल क्रोम पे गए, आपने ओपन करी, जो भी सूचना आपको एक्सेस करना चाहते हैं वो करना है। उसके बाद अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है सर्च इंजन। सर्च इंजन इंटरनेट का एक ऐसा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन कह दीजिए या है, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की सूचना, जो भी कंफ्यूजन है स्टडी के दौरान, कुछ भी चीज चाह रहे हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसे हम ढूंढना चाहते हैं, तो आप सिंपल सी बात गूगल ब्राउजर में जाइए, आप किसी भी सर्च इंजन का प्रयोग करिए और उससे संबंधित जानकारी को आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसे हिंदी में सूचना खोजी यंत्र भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी है, डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक जितने सारे कंप्यूटर होते हैं उसका एक डोमेन नेम होता है। आप इंटरनेट से जुड़ गए तो आपके कंप्यूटर सेट का एक डोमेन नेम होगा। वास्तव में ये कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। हाँ, एक आईपी एड्रेस होता है जिसे आप डीएनएस अर्थात डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये दो भागों में विभाजित होता है। अब विभाजित करने के लिए है 0.1 द्वारा ये विभाजित करता है। यानी ये ऐसा सिस्टम है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस यानी एक नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, ताकि वेब ब्राउजर ये समझ सके कि आप जो भी प्रयोग करता है, जो भी यूजर्स है, आप कौन सा वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? जो वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम का होना अनिवार्य। एक उदाहरण देखिए, नीचे लिखा मैंने डोमेन नेम एड्रेस www.microsoft.com। इसका आईपी एड्रेस लिखा है 191.24.56.100। ये इसका एक आईपी एड्रेस हो गया। इट मीन्स जो भी सिस्टम पे आप यूज करेंगे, जो भी कंप्यूटर सेट यूज करेंगे, सबका एक आईपी एड्रेस होगा जिसके डोमेन नेम सिस्टम से जुड़ा होता है। कुछ जो प्रचलित बहुत ज्यादा पॉपुलर जो डोमेन है उनकी चर्चा मैं कर दे रहा हूं। आप
इस्तेमाल करते हैं, देखते होंगे बिल्कुल, जैसे एक .com है, तो .com जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉमर्शियल के होता है, यानी व्यापारिक संगठन के लिए। कोई भी संस्था का नाम देखिए, लास्ट में .com लिखा होगा, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्यापारिक संगठन है। साथ में .edu जो एजुकेशनल है, यानी शैक्षणिक जितने सारे संस्थान होते हैं उसके आईपी एड्रेस के बाद आप देखिएगा .edu लिखा रहता है। उसके बाद है .mil मिलिट्री, सैन्य विभागों के लिए इस्तेमाल होगा, और .gov यानी गवर्नमेंट सरकारी संस्थानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो डोमेन की चर्चा की और सारी चीज नीचे लिखी गई है उन सबको देखिएगा। उसके बाद इंटरनेट से जुड़ेंगे कैसे, निश्चित रूप से समस्या आती है कि सर इंटरनेट के विषय में जानकारी तो हो गई, हम इंटरनेट से कैसे जुड़ेंगे। तो उसके लिए 4 अलग अलग पॉइंट आपके सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला है डायल अप, दूसरा है लीजर लाइन, तीसरा है ISDN और चौथा ब्रॉडबैंड, जो वर्तमान समय में इसका प्रयोग आप कर रहे हैं। तो डायल अप में देखते हैं कि एक ऐसी सेवा है जिसे टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां जो होती है वो संस्था प्रदान करती है। इसके अंतर्गत जो भी संस्था होती है वो एक्सचेंज करने के लिए एक स्विच लगा होता है जिससे सब आप जुड़ते हैं, और इसके लिए आपको एक एक्सचेंज नंबर डायल करता है। एक एक्सचेंज आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है, आपको उस नंबर को डायल करना होता है और टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस होता है, और जैसे ही कनेक्शन आपका स्थापित हो जाता है, जुड़ जाता है, आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो डायल अप की बात हो गई। इसी प्रकार से लीजर लाइन भी है, ISDN भी है। लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रॉडबैंड, एक ऐसी तकनीक है, इसका संयोजन व्यक्त करने के लिए जो भी डेटा प्रयोग स्टैंडर्ड डायल अप कनेक्शन द्वारा ट्रांसमिशन की गति अधिक तीव्रता, बहुत तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ब्रॉडबैंड में तमाम सारी कंपनियां जो है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आप यूज करते हैं BSNL तो है, साथ में एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं, वोडाफोन का इस्तेमाल करते हैं, तमाम सारी कंपनियां जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको ब्रॉडबैंड से संबंधित कनेक्शन प्रदान करती है। उसका उपयोग करके आप इंटरनेट से जुड़ते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इंटरनेट सेशन में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला, इंटरनेट क्या है, इनके प्रमुख लाभों को लिखें, ठीक है। नंबर 2, इंटरनेट के प्रमुख उपयोग और सेवाएं कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएं, ठीक है। सर्च इंजन क्या है, इनके उपयोग को लिखें, और डोमेन नेम सिस्टम क्या है, कुछ उदाहरण दे, और आपको यह बताना है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के नाम लिखना है। तो ये आज का सेशन में आपने सीखा। इंटरनेट है थोड़ी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और विस्तृत जानकारी के लिए किताबें स्टडी कर सकते हैं आप, और बहुत सारे साइट हैं, और नए सेशन में बहुत सारे वीडियोस और आपको मिलने वाले हैं, जिससे और गहन जानकारी इंटरनेट के विषय में मिल पाएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। चलिए फिर अगले क्लास में और कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।